आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम चैप्टर 5 डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में दे रखा है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं 2:1:1 में शेयर करते हैं। एक नीचे बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमसे बोला गया है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट जहां भी बोला गया है तो वहां हम तीन अकाउंट्स ही मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन और बैंक का अकाउंट। आइए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से मैंने तीनों के तीनों फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बैलेंस शीट कॉपी करनी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर मेरा जो है वो रियलाइजेशन में आता है, तो मैंने एक सन्ड्री लायबिलिटीज के नाम का हेड क्रिएट कर लिया और उसके नीचे लिख लिया क्रेडिटर। क्रेडिटर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 40,000। इसी तरीके से मेरे को बीपी की वैल्यू दे रखी है 10,000। उसी के नीचे मेरे को एज लोन दे रखा है। ए मेरा पार्टनर है और पार्टनर के लोन के लिए सीधा हम बैंक अकाउंट में लिखते हैं बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो मैंने लिख दिया बाय एज लोन अकाउंट। अमाउंट है 20,000। उसके नीचे लिखा है मिसेज एज लोन। अब मिसेज एज लोन के बारे में एक बात समझेंगे, ये हमारे लिए आउटसाइडर है और आउटसाइडर का लोन जो है हमने रियलाइजेशन में ही शो करना है। अमाउंट है 16,000। नेक्स्ट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए हमारे पास नीचे कोई लायबिलिटी नहीं है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो सारा का सारा पैसा जो है मैंने वो यहां बांट देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट है 20,000 और रेशियो दे रखी है 2:1:1, तो 10,000 यहां, 5,000 यहां और 5,000 यहां। इसके नीचे कैपिटल्स लिखी हुई हैं, तो मैंने इसको सबसे स्टार्टिंग में लिख देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल की वैल्यू है 40,000, 20,000, 20,000। अब मैंने सारी की सारी लायबिलिटीज जो है वो ट्रांसफर कर दी हैं। आइए अब एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। हेड बना दिया टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से। सबसे पहली फिगर दे रखी है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 50,000। उसके नीचे दे रखा है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 60,000। उसके नीचे दे रखा है डेटर। डेटर की वैल्यू है 30,000। डेटा के नीचे प्रोविजन लिखा है 2,000 का, वो प्रोविजन मैंने लायबिलिटी साइड में शो करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 और डेटर को मैंने यहाँ ग्रॉस फिगर पर लिखा है 28,000 नहीं लिखा, 30,000 लिखा है। फर्नीचर की बात समझेंगे। फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 20,000। नेक्स्ट गुडविल भी दे रखा है। गुडविल की वैल्यू मेरे को दे रखी है 18,000। नेक्स्ट इज कैश एट बैंक।
तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दिया 10,000। इस तरह से मैंने करते हुए अब पूरी बैलेंस शीट एसेट साइड की और लायबिलिटी साइड की अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी है। अब देखेंगे आगे क्या लिखा है। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस इन द बुक वैल्यू। ए ने फर्नीचर नाम का एसेट टेक ओवर कर लिया, तो मैंने लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल में उसने फर्नीचर लिया है तो फर्नीचर ब्रैकेट में डाल दूंगा, और ये वैल्यू फर्नीचर की हो गई है 20,000 रुपए, सॉरी 20 टोटल वैल्यू थी, उसमें से जो है 20% लेस करा तो 16,000 रह गया। उसके बाद लिखा है फिक्स एसेट रियलाइज्ड, तो मैंने लिखा बाय बैंक, क्योंकि बैंक का ही अकाउंट बनाया है। उसके नीचे लिखूंगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 32,000। उसके नीचे लिखूंगा स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 55,000। उसके नीचे उसने बोला बेड डेट्स हो गए हैं। बेड डेट्स हो गए हैं मतलब कि डेटर्स रियलाइज हुए हैं लेकिन कुछ पैसे कम मिले हैं। कम कितने पैसे मिले? 5,000 कम मिले। 5,000 बेड डेट्स हो गए, तो 30,000 में से 5,000 रुपए लेस किए तो बाकी 25,000 रुपए डेटर के नाम से मैंने यहां पर लिख दिए। उसके बाद लिखा है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन का जो खर्चा है उसकी पेमेंट की बात आ गई, तो मैंने लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बैंक करते हुए 3,000। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है 5% के डिस्काउंट पर, तो 40,000 का 5% आ गया 2,000, यहां वैल्यू हो गई 38,000। नेक्स्ट इज देयर इज ए क्लेम फॉर 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट फर्म, तो लायबिलिटी फॉर डैमेज के नाम से इस लायबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी 6,400 की। अब क्वेश्चन में और तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो एक बार जरा सा यहाँ लायबिलिटी की तरफ देखेंगे सब लोग कि कौन कौन सी लायबिलिटी की पेमेंट नहीं हुई है। सबसे पहले नीचे की तरफ लिखा है प्रोविजन फॉर इसकी मुझे पेमेंट करनी ही नहीं होती। उसके बाद लिखा है मिसेज एज लोन, इसके पैसे नहीं दिए तो इनके पैसे दे दीजिए। अमाउंट दे रखा है 16,000 रुपए। नेक्स्ट इज बीपी, तो बीपी की भी पेमेंट नहीं करी है तो बीपी भी लिख देता हूं, 10,000 का बीपी है। अब क्रेडिटर्स के तो पैसे नहीं दिए थे तो लगभग हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कर ली है। आईएएस जो अकाउंट का जो है टोटल लगा लेते हैं। यहां इसका टोटल आ गया 1,78,000। इस साइड की टोटलिंग लगा लेते हैं, ये टोटल है 68,000। इन सब का भी टोटल लगा लेते हैं, ये टोटल आ रहा है मेरा 1,12,000। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं जैसे 73,400। अब इन दोनों का टोटल जो है वो ज्यादा आ रहा है, मतलब इस साइड का टोटल जो है वो हमारा ज्यादा आ रहा है। वो टोटल है 2,51,400। ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया है 2,51,400। यहां मैंने डाल दिया बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। अब जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है मेरा वो है 55,400, 55,400। उस 55,000 को इनकी रेशो में बांट लिया, रेशो है 2:1:1। तो ये वैल्यूज आ गई मेरी 27,700, 13,850, 13,850। इस तरह से मैंने ये लॉस बांट लिया है। अब रियलाइजेशन अकाउंट से जितनी भी चीजें जहां जहां जाएंगी उन्हें डाल देते हैं। सबसे पहले लिखा है बाय एज कैपिटल अकाउंट, इससे ऊपर लिखा है सन्नी लायबिलिटीज। ये वो बैलेंसेस हैं जो कि हम बैलेंस शीट से लेके आए थे, ये आगे कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद बाय एज कैपिटल लिखा है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में ये फिगर 2 में जाएगी रियलाइजेशन के नाम से। 16,000 का अमाउंट है और ये फर्नीचर ले गया था। नेक्स्ट इज जितने भी एसेट रियलाइज हुए हैं उन्हें लिख दिया टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज्ड। अमाउंट है 1,12,000। उसके नीचे यहां ये लॉसेस दे रखे हैं, इन लॉसेस को भी मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन के लॉस के नाम पर।
27,700, 13,850, 13,850। इस तरह से करके हमने ये सारे के सारी क्रेडिट साइड जो है रियलाइजेशन की ट्रांसफर कर ली है। अब देखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड में एक फिगर तो टू सन्ड्री एसेट्स के नाम से है, ये तो ऊपर बैलेंस शीट से है, ये तो कहीं जाएगी नहीं। इसके नीचे लिखा है टू बैंक के नाम से, तो ये टू बैंक के नाम से लिखा है, इसकी मैंने जर्नल एंट्री बना करके जो है बैंक अकाउंट में इसकी पोस्टिंग कर देनी है। तो लिखूंगा बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दूंगा लायबिलिटी पेड, जितनी भी लायबिलिटी पेड है उनका बैलेंस है ये। दिस इज 73,400। अब इन अकाउंट्स का जो है वो टोटल लगाना चालू कर देता हूं। इस साइड का टोटल 25,000 है, ये टोटल ज्यादा आ रहा है तो मैंने ये दोनों तरफ लिख दिया। अब इस तरफ मैंने बैलेंसिंग निकाल लेनी है टू बैंक के नाम से। ये वैल्यू जो है मेरी आ रही है 11,150। इसी तरीके से ये भी एग्जैक्टली सेम ही बैलेंसिंग है दोनों साइड। तो 25,000 यहाँ डाल दिए, उतनी ही वैल्यू यहाँ लिखी थी, तो इतना ही बैलेंस यहाँ जनरेट हो गया। इसको जोड़ा 50,000 ही बड़ा आ रहा है, दोनों तरफ 50-50 लिखा, और यहाँ पर एक बैलेंस जो है वो जनरेट हो गया 6,300 का। ये सारे के सारे मेरी बैलेंसिंग फिगर हैं जो इस अकाउंट में बची थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जितना भी पैसा लेना देना होता है हम उसे टू बैंक के नाम से लिखते हैं। फाइनली वो यहां से उठ करके यहां आ जाएगा बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल। तीनों के बैलेंसेस हैं। पहले वाले का बैलेंस 6,300, दूसरे वाले का 11,150 रुपए, 11,150 रुपए। दोनों साइड का टोटल लगा देता हूं। ये टोटल आ रहा है 1,22,000 और यहाँ भी 1,22,000। इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमने करके दिखाना है। और जिस तरीके से मैंने किया कि भाई सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रांसफर करिए अकाउंट्स में, उसके बाद एडजस्टमेंट्स जो है देखिए पढ़ी हैं, तो आप सब भी इसे ऐसे ही कीजिएगा। अगर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के पॉइंट पर कहीं पे डाउट आ रहा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक जो है लेक्चर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उसको प्रॉपरली समझ लें।